It's a common myth for the ICSE class 10th students and the class 12th students as well. तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू ICSE पैटर्न के हिसाब से आपकी क्या होनी चाहिए। देखिए, बहुत से स्कूल्स और बहुत से जगहों पर ये बताया जाता है कि अलग अलग स्टेजेस हैं हमारी अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बट हम तो सिर्फ क्लास ICSE की बात कर रहे हैं। तो ICSE की गाइडलाइंस के हिसाब से देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। द फर्स्ट वन इज इन्फेंसी। देखो, इन्फेंसी की जो एज है उसमें न्यू बॉर्न भी इंक्लूडेड है, टॉडलर्स भी इंक्लूडेड हैं, प्री स्कूल भी इंक्लूडेड हैं। तो दैट इज फ्रॉम 0 to 5। देर आर सो मेनी टेक्स्ट बुक्स इन विच इट इज रिटन फ्रॉम 0 to 2 years, बट ऐसा नहीं है। जो बच्चे ICSE क्लास 10th में अपियर कर रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, दे मस्ट नो अबाउट द 0 to 5 स्टेज एज ऑफ इन्फेंसी। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्रॉम चाइल्डहुड, दैट इज फ्रॉम 5 years to 12 years। कुछ टेक्स्ट बुक में गलत लिखा है, आप उसे प्लीज चेंज कर लें एज पर द ICSE लेवल, ठीक है। फिर आगे चलते हैं एडोलेसेंस एज में। एडोलेसेंस एज जो है वो 12 ईयर से स्टार्ट होगी और 19 ईयर्स तक रहेगी। ऐसे कि ICSE बुक्स में ये नहीं लिखा है कि उसमें अर्ली एडोलेसेंस होना चाहिए या लेट एडोलेसेंस होना चाहिए, बट यू नीड टू जस्ट मेंशन ओनली अबाउट द एडोलेसेंस एज ऑफ फ्रॉम 12 to 19 ईयर्स। देन प्रोसीडिंग टू द लास्ट स्टेज दैट इज एडल्टहुड। तो एडल्टहुड की जो एज होती है वो ICSE के हिसाब से फ्रॉम 20 ईयर्स टू 65 ईयर्स होती है, जो कि इसमें क्लासिफिकेशन भी दिए गए हैं। You must also learn about the classification of early adulthood, late adulthood and middle adulthood, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ वीडियोस के लिए प्लीज़ फॉलो माय चैनल एंड सब्सक्राइब, ताकि हम आपको अपडेट करते रहें आपके ICSE एग्जामिनेशंस के लिए। सो स्टे ट्यून्ड।